हाँ मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने जो बात कही थी, चीन का ये एजेंडा है, तो उसने अपने एक लेबोरेटरी बनाया है कोरोना वायरस। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और तमाम देशों ने भीषण नाराज़गी प्रकट की है WHO के खिलाफ और चीन के खिलाफ। ये जो WHO के यहाँ एजेंट लोग टहल रहे हैं, सुन लें इस बात को। खैर, मेरा विषय था कि मैं कल डाला था कि मैं 5 सवाल पूछूंगा, 5 सवाल पूछूंगा IMA के मेंबर से, डॉक्टर से नहीं, IMA के मेंबर से जो एजेंट बने हुए हैं। पहला सवाल ये है कि बाबा रामदेव के खिलाफ पश्चिम बंगाल में क्यों FIR दर्ज हुई? बाबा रामदेव ने बयान दिया कहीं और, उसके खिलाफ IMA का अध्यक्ष बैठता है कहीं और। तो एक प्रचंड सेकुलर स्टेट जहां सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जो भयंकर उत्पात मचाते हैं, जो हमारी भगवा संस्कृति, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने पर लगे हैं, हिंदुओं को मारने पर लगे हैं, तो IMA ने वहां क्यों जाकर के FIR दर्ज कराई? ये आप सोचिएगा, ये आप लोग के सोचने का विषय है। खैर, दूसरी बात कि क्या IMA अपने रिसर्च में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है? IMA के किसी रिसर्च में ईश्वर हैं? और मुझे तो नहीं लगता हैं, कोई ऐसी रिसर्च नहीं की पक्का। तो जो IMA के जो एजेंट हैं WHO के, हाथ में अंगूठी, ताबीज, रक्षा और भागवत, गीता, रामायण, अखंड महाभारत, हर कीर्तन, इस भगवान की मूर्ति, वो किस वैज्ञानिक आधार पर अपने घर में रखे हुए हैं? और भंडारा, ये नौटंकी क्यों करते हो? इसके पीछे क्या लॉजिक है? और एक तीसरा सवाल कि भैया अगर एक ही डिग्री, एक ही प्रकार की 5 डॉक्टर्स के पास डिग्री है और उन पांचों के पास एक ही बीमारी से पीड़ित 5 अलग अलग बीमार जाता है, तो उन पांचों की अलग अलग कंपनियों की दवा क्यों लिखी जाती है? सेम दवा क्यों नहीं लिखी जाती है? और सबके दाम में भी बड़े अंतर रहते हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या कभी IMA ने शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इन सबों का बंद करने के लिए कोई प्रदर्शन किया है? इन सबों को बंद करने के लिए कोई प्रदर्शन किया है? एक सवाल और लिखा हूं कि जो इन लोग पूजा पाठ, ये अंगूठी, ताबीज, ये दुनिया भर का सारा पाखंड भी ये भी करते हैं, धार्मिक काम भी करते हैं। हम तो ईश्वर मानते हैं लेकिन पाखंड नहीं मानते, ये पाखंड भी करते हैं। ज्योतिषी, अंगूठी, किसको कौन सी अंगूठी घर में चाहिए, किसको कौन सी चाहिए, तो इन लोगों के पीछे। और इन लोगों को कि ये झोला छाप डॉक्टरों से इन लोगों के कौन से रिश्ते हैं? ये प्रत्येक डॉक्टर्स, हर गांव के, हर क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों से क्या संपर्क रहता है इनका? वो इनके यहाँ पेशेंट रेफर करते हैं और इन्हीं की उपज है झोला छाप डॉक्टर। वो इनके यहाँ पेशेंट रेफर करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं, जैसे ये पैथोलॉजी से वहाँ से कमीशन लेते हैं। और हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में आपके एजेंट क्यों रहते हैं? बीमार हुआ तो आदमी जाएगा। इन 5 सवालों को, 6 सवालों का आप जवाब दे दो भैया। और एक वहाँ से कोई चैलेंज किए थे कि हमको जवाब देने को। और एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि भैया लेकिन जवाब दीजिएगा, ये नहीं कि हंसुआ भी आ खुरपी की, ये नहीं चलेगा। सीधे सीधे इन्हीं पॉइंट पे जवाब दे दो, कोई भी। और हमारा तो कहना मित्रों, जो लोग समझते हैं कि इसको वायरल करो, पूछो उन लोगों से सवाल। और देखते सब हैं, ये जान लो आप, एक चलाएगा 5-10 देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं और उस पर देखते हैं सब। और एक मेरा ये कहना था कि पहली चीज जान जाओ कि आप रामदेव का, हिंदू संस्कृति का, हिंदुओं का, मोदी का, योगी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये भी बता रहा हूं। बाल बांका नहीं कर पाओगे।
ममता बनर्जी चाहे जितना उछल ले, कांग्रेस जितना उछल ले, जिनके सारे पे नाच रहे, जिनके चमचे बने हुए हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और यही पब्लिक बताएगी भी। जो लोग इस समय हिंदू धर्म और भगवा के खिलाफ, और वो जो लेले है वो बैठ के बाबा के भगवावश पे आपत्ति कर रहा था, बदतमीज। दिन भर रात में शराब पीता, सवेरे उजरती नहीं होगी। जो लेले है उसका चेले है WHO का, लेले WHO के चेले ये बता रहे थे, भगवा को पे वो कर रहे थे इन गधों को, गंदे लोगों को। और तुम लोग रामदेव बाबा का, योगी आदित्यनाथ जी का, मोदी जी का, किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। नोट कर लो, ये चंद सेकुलरों ओवैसी के समर्थन से, ममता बनर्जी के समर्थन से और कांग्रेस के समर्थन से ना कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। फिर मैं बता रहा हूँ। और ये सोचो कि अगर कोई बीमार पड़े तो तुम बड़ा विरोध में इलाज नहीं करो, तो ये भी तुमसे संभव नहीं भैया, ये जान लो। और एक बात ये कि आप लोग जैसे होता है ना कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, तो जो बढ़िया बढ़िया है वो तो कुल गप गप। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी कोई केस हो जाए, उसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ही अच्छा है। एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऑपरेशन करना हुआ, और ये इसलिए कि आयुर्वेद में भी हो जाता, लेकिन आयुर्वेद को दबाया गया। हम तो 200 साल से, रामदेव बाबा तो 2000 से शुरू किए हैं और बराबर में लाके खड़ा कर दिए हैं। तो इन 5 सवालों का जवाब दे दो भैया। सवाल मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो कि क्या पश्चिम बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी के प्रदेश में क्यों FIR दर्ज कराई गई? और डॉक्टर्स, क्या IMA का कोई ऐसा रिसर्च है कि ईश्वर के अस्तित्व को, भगवान रामकृष्ण के अस्तित्व को, ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्तित्व को, रामायण महाभारत गीता भागवत इसके अस्तित्व को स्वीकार करता है? अगर नहीं करता है तो उसके मेंबर हो ये सब तुरंत छोड़ के हटो, भागो यहाँ से। और तीसरी चीज़ कि क्या IMA कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान इसका वो इसके लिए आंदोलन किया है? अरे बीमार पड़ोगे तो इनके पास मैटर जाएगा। और ये जो पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, अंगूठी, तंत्र मंत्र कुल करते हैं, और IMA के नाम पे बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। और एक ही डिग्री के 5 डॉक्टर्स 5 अलग अलग मरीजों को अलग अलग कंपनियों की दवा क्यों लिखते हैं? कल मैंने एक वीडियो डाला था आमिर खान का, देखिए कि जो दवा ₹1.95 में, एक विशेषज्ञ बता रहे थे, ₹1.95 में 10 टैबलेट मिलती है, उसी को ₹165 में 1 टैबलेट बेचते हैं। आमिर खान के खिलाफ केस कर दो, जाने। और मीठा ये झोला छाप डॉक्टर भी पैदा करें। और बहुत से डॉक्टर्स तो ऐसे थे भैया पिछली सरकारों में, जो इनके यहाँ 100 एम्बुलेंस सरकारी पेशेंट लेती थी और पेशेंट उनके यहाँ उतार देती तो एक कमीशन देते थे। निकालो इनके खिलाफ, करो कार्रवाई, जानते हैं। धन्यवाद मित्रों।